नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, जोशीले नेता सचिन पायलट काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सचिन पायलट काफी समय से जो इंतजार कर रहे थे, वो लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अब मन बना लिया है कि सचिन पायलट को राजस्थान में आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल तैयारी राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट की ताजपोशी को लेकर होती नजर आ रही है। खबर ये सामने आई है कि सचिन पायलट की ताजपोशी जल्दी हो सकती है और सचिन पायलट की इस ताजपोशी में न सिर्फ सोनिया, राहुल, प्रियंका दिखते नजर आएंगे, बल्कि पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज जिनमें अजय माकन, कुमारी शैलजा जैसे नेता भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, ये पुरानी कहावत है। अशोक गहलोत चाह रहे थे कि मैं अध्यक्ष भी बना रहूं, अध्यक्ष की भी पावर रहे, मुख्यमंत्री की भी पावर रहे, और दोनों चीजों को एक साथ संभालना चाहते थे। लेकिन दो नाव में सवार होकर गहलोत जिस तरह से निकल रहे थे, ये बात सोनिया को पसंद नहीं थी, सचिन पायलट गुट को भी पसंद नहीं थी। सचिन पायलट गुट ने कहा था कि फैसला तो करना पड़ेगा, निर्णय तो लेना पड़ेगा। गहलोत को फैसला करना है कि उन्हें अध्यक्ष पद चाहिए या मुख्यमंत्री पद चाहिए। गहलोत को लालच अध्यक्ष पद का ज्यादा था, अध्यक्ष पद पर ज्यादा जोर दे रहे थे। इधर हमने देखा कि सचिन पायलट गुट ने एक मोर्चा गहलोत के खिलाफ खोल दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सीधे सीधे तौर पर मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अगर अपने दर्शकों को बताएं कि काफी समय से सचिन पायलट की जो पकड़ राजस्थान में बनी थी, और सीधे सीधे तौर पर देखने को यह मिल रहा था कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को अपना हीरो मानती है, 36 कौम का नेता मानती है। और राजस्थान में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि जो जनता थी, जनता सीधे सीधे तौर पर यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो डिजर्व भी करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को वो बड़ा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि गहलोत सोनिया गांधी के करीबी थे, गांधी परिवार के करीबी थे, और साफ सीधे तौर पर देखने को भी मिला कि भाई जिस तरह से एक अलग स्थिति बनी, जिस तरह से एक अलग माहौल बना, पायलट की बजाय गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि गहलोत जो करीबी थे उसका फायदा उठा लिया। और देखिए, चमचागिरी, चापलूसी गहलोत काफी समय से कर रहे थे गांधी परिवार के। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलना, ये सब अध्यक्ष पद के लिए हो रहा था, ये सब जान रहे थे। हमने ये देखा कि गहलोत को जब एक फैसला लेने के लिए कहा गया, तो गहलोत ने जो काम किया, ये सोनिया गांधी की नजरों से गिर गए। गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष पद तो चाहिए, लेकिन पायलट के खिलाफ मैं विधायकों को भड़का दूंगा। राजस्थान में उन्होंने विधायकों को पायलट के खिलाफ भड़का दिया। चिंगारी उठी, धुआं उठने लगा, कांग्रेस की सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। सोनिया गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। गहलोत एक सीनियर नेता, एक सीनियर लीडर, और इस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, ये किसी लिहाज से ठीक तो था नहीं। अध्यक्ष पद नहीं चाहिए तो चलिए ठीक है, लेकिन भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आप जो है वहां पर जिस तरह से आग डाल रहे थे, घी में आग डालने का काम कर रहे थे, ये बात तो बहुत ज्यादा भड़क गई। पायलट के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। पायलट की पूरी ताकत पायलट विधायकों के साथ पूरे तैयार थे। पायलट ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर इस बार बात नहीं बनती है तो वो अपने विधायकों के साथ पार्टी का साथ छोड़ देंगे। ये बात जानकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हैरान हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि सचिन पायलट को राजस्थान की जनता प्यार करती है, अपना हीरो मानती है। विधायकों का अच्छा खासा संख्या बल उनके पास में भी है। पायलट विधायक लेकर चले जाएंगे तो राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। और गलती गहलोत की थी शुरू से और आखिर तक। हमने देखा कि गहलोत की गलती का जो नुकसान है वो सोनिया को उठाना पड़ा। सोनिया इस बात से खफा हो गई, उन्होंने कहा तो ना तो सीएम पद न अध्यक्ष पद, दोनों में से कुछ भी नहीं देंगे गहलोत को, और मौका पायलट को मिल गया। ऐसे में कई शर्तें जो रख दी थी अशोक गहलोत ने, उससे तो और सोनिया गांधी नाराज हो गई। सोनिया गांधी की लगातार नाराजगी जो लगातार हम देख रहे थे, वो गहलोत के खिलाफ होती नजर आई। गहलोत पायलट की तरह समझ रहे थे कि सोनिया गांधी से भी उलझ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गहलोत अगर उलझ किसी से रहे तो वो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी है, वो पार्टी की मालिक है। भाई आप उनसे उलझ रहे हैं तो जाएंगे कहाँ?
तो ऐसे में अब मन बना लिया है सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, कि सचिन पायलट को अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना है। इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आई कि गहलोत ने भी फैसला कर लिया, पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को मुश्किलों में खड़ा कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े जो नेता इस पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में खबर ये भी आ रही थी कि क्या गहलोत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे, और गहलोत कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी का साथ ले लेते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि अगर गहलोत की बात करूं तो एक्सपीरियंस उन्हें भी है, अनुभव उन्हें भी है, और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि गहलोत ने गलतियां पर गलतियां कर रही तो सोनिया ने माफ तो जरूर किया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां ऐसी कर दी कि सोनिया ने माफ करना ठीक नहीं समझा। अब ये बात जो निकलकर सामने आ रही है वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि गहलोत जो है कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है सरकार बनाने के लिए, वो पूरी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, वो चाहती है कि कैसे भी करके सरकार को बना लिया जाए। हालांकि पायलट को सोनिया और प्रियंका गांधी ने खुश तो कर दिया, लेकिन गहलोत का क्या, अब तो अध्यक्ष पद भी हाथ से निकल गया, खुद मना कर दिया उन्होंने। पार्टी में ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी बची नहीं है जो गहलोत को दी जाए, तो गहलोत के पास एक ऑप्शन जो कि मुख्यमंत्री है। हालांकि मुख्यमंत्री पद से उन्हें जल्दी इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि कभी भी दिल्ली से एक चिट्ठी जाएगी और वो ये होगी कि सचिन पायलट अब अगले मुख्यमंत्री होंगे और अब गहलोत को इस्तीफा देना पड़ेगा। गहलोत जो है ये कह रहे थे कि भाई मर जाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से लगातार सामने आई, लेकिन ये माना जा रहा है कि गहलोत शायद बीजेपी से संपर्क कर सकते हैं। गहलोत ये बात जानते हैं कि उन अनुभव उनके पास है, विधायक उनके पास है, भले ही बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाए, डिप्टी सीएम ना बनाए, कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है, कोई बड़ा रोल दे सकती है, क्योंकि गहलोत को ये पसंद नहीं है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और पायलट के अंडर में रहकर उन्हें काम करना पड़े, कांग्रेस पार्टी के जो जूनियर नेता हैं उनके अंडर में काम करें। हालांकि अगर बात करें शुरू से अंत तक मेहनत करने का काम पायलट ने किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से लेकर और अभी तक की अगर बात करें तो ताजा माहौल ये था कि राजस्थान में चाहे जितनी रैली हो, जन संवाद हो, प्रचार प्रसार हो या और तमाम बड़े कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा सचिन पायलट नजर आते थे। सचिन पायलट की लगातार उपलब्धियां देखी जाती थी, जबकि गहलोत चार दीवारी कमरे में बंद रहते थे, एसी दफ्तर में बैठे रहते थे। राजस्थान में बैक टू बैक कई दंगे हो गए, राजस्थान में बैक टू बैक कई घटनाएं घट गई। इन घटनाओं का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया। हमने देखा कि राजस्थान में बैक टू बैक जो घटनाएं घटने लगी, गहलोत पर सवाल खड़ा होने लगा, गहलोत से सवाल जवाब होने लगा। ये बात दिल्ली तक भी पहुंचती है। सोनिया गांधी फिलहाल इन मुद्दों पर बोलती नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि कोरोना के वक्त में गहलोत नहीं संभाल पाए, जो दंगे हुए उनमें नहीं संभाल पाए, तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में गहलोत कांग्रेस अगर छोड़ रहे हैं तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर सकते हैं, और पायलट की अगर ताजपोशी होती है तो गांधी परिवार के साथ साथ पार्टी के और नेता शामिल होते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।